हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग 91 क्वेश्चन करते हैं। 91 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज़ 20% लेस देन बी एंड सी इज़ 30% मोर देन डी। मतलब ए इज़ 20% लेस देन बी एंड सी इज़ 30% मोर देन डी। इफ़ डी इज़ 25% लेस देन ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ठीक है, मतलब कहने का ए बी से 20% कम है और सी की वैल्यू डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो हमें बता रहे हैं निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि बी और सी का रिलेशन दिया हुआ है। सी और बी मतलब बी और सी है। ऑप्शन में कहीं भी ए और डी नहीं है, क्वेश्चन में लेकिन ए डी है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रेशियो क्या दिया है? ए से बी का रेशियो दिया है और दूसरा सी से डी का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और तीसरा क्या दिया गया है? डी से ए का रेशियो दिया गया है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि अगर हम लोग डी से डी को कैंसिल कर देंगे और ए से ए को कैंसिल कर देंगे तो हमें बी और सी का रेशियो मिल जाएगा कि नहीं? बी और सी का रेशियो मिल जाएगा और ऑप्शन में भी बी सी का रेशियो है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो इसको कट किया है इसको हटा लेते हैं। अब देखो इस सवाल को करना कैसे है। ठीक है, इस सवाल का क्लासिकल अप्रोच क्या है? ए से बी का रेशियो क्या दिया गया है? क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम है। बी से 20% कम है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर बी 5 है ना तो ए कितना? 1 कम है। बी अगर 5 है तो ए 1 कम है यानी कि 4 है। ठीक है, अब सी से डी का क्या रेशियो? सी डी से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। अगर डी 10 है तो सी कितना? 3 ज़्यादा है। डी अगर 10 है तो सी जो है 3 ज़्यादा है, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब डी से ए का रेशियो निकालते हैं। डी ए से 25% कम है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ये कम है ना, तो मतलब कहने का अगर ए 4 है तो जो डी है 1 कम है। ए अगर 4 है तो डी 1 कम है, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन सभी इनका गुणा कर लेते हैं। रेशियो का गुणा करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड वाले लेफ़्ट हैंड साइड रहेंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के कट जाएंगे। जो जो कटेंगे उनको काट लो। डी से डी कट गया। ठीक है, ए से ए कट गया। इधर भी जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। ठीक है, 4 से 4 कट गया। इसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा। इधर बचा क्या? सी रेशियो बी बचा। ठीक, और इधर क्या बचा? इधर 13 से 39 बचा और कितना बचा? 10 बचे 50। 39 रेशियो 50 बचा। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर दें, ठीक है, 2 से गुणा कर दें तो 39 दूना कितना होता है? 9 दूना 18, 78 आ जाएगा और 50 दूनी 100। ठीक है, 78 रेशियो 50। सी से बी का रेशियो कितना आ गया? 78 रेशियो 100। ठीक है, अभी इसको हटा लेते हैं। हमें सी से बी का रेशियो हमने निकाल लिया। अब हमें ऑप्शन से इसको मैच कराना है। ठीक है, ऑप्शन से कैसे मैच करेंगे? सी से डी का रेशियो दिया गया है ना, यानी कि सी बटे डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78/100 आ जाएगा। रेशियो का मतलब होता है कि बटे में सी बटे डी कितना आ जाएगा? 78/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी बटे डी कितना आ जाएगा? 100 का अगर भाग करेंगे तो 0.78 आ जाएगा। या फिर सी बराबर कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, सी से बी का रेशियो है ना, हमने डी लिख दिया, सॉरी। सी से जहाँ जहाँ डी लिखा है वहाँ बी कर लेते हैं। सी से बी का रेशियो है, सी से बी का रेशियो। ठीक है, तो सी से बी का रेशियो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0.78 बी। 0.78 बी, सी की वैल्यू 0.78 बी, जो कि ऑप्शन सी में दिख रही। या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि जो सी की वैल्यू है ना, सी की वैल्यू ये जो दी गई है 78, ये क्या है? बी के 0.78 गुना है। बी कितना है? 100। 100 का 0.78 गुना 78 ही तो होता है 78। इस तरीके से भी डायरेक्ट सोच सकते हो, तो इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent is A less than D? हमें क्या कह रहा है, A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है, C D से 30% अधिक है, तो A D से कितना प्रतिशत अधिक है? हमें मतलब किससे, A से और D से मतलब है ना, हमें किससे मतलब है, हमें है A से और D से मतलब है, बाकी B C से कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या बताया था कि अगर शुरुआत A से हो रही हो और ख़त्म किससे हो रहा हो, D से, तो हम इसको आसानी से A से D का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले किस में हमें दिया गया रिलेशन, A से B में, A B से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, बार बार तुमको बताना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर B 4 है ना, तो A क्या है, 1 ज़्यादा है। B अगर 4 है तो 1 ज़्यादा 5 है, A जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, A से B का आ गया। अब B से C का रेशियो दिया गया है, B से C का रेशियो क्या है, 40% कम है ना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/100, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5 आ गई। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। क्या कह रहा है, B C से यानी कि C अगर 5 है ना तो B 2 कम है, C अगर 5 है तो B जो है 2 कम है यानी कि 3 आ जाएगा। B से C का रेशियो आ गया। अब C से D का रेशियो निकालेंगे। C से D का रेशियो कितना आ जाएगा, 30% अधिक है ना, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10। ठीक है, तो D से 30% अधिक है ना, अगर D 10 है ना, D 10 है तो C 3 ज़्यादा है, D 10 है तो C 3 ज़्यादा है यानी कि 13 आ जाएगा। ये रेशियो हमने निकाल लिया। अब इनको गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, सीधा A से D का रेशियो आ जाएगा। A से D का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 13 से 39 आ जाएगा रेशियो, 10 चौको 40। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे लास्ट लाइन पढ़ो, A D से कितना प्रतिशत कम है, D से यानी कि बेस वैल्यू क्या है, D से एक कितना कम है, 1 कम है ना, किससे, D से। ये इसी को परसेंटेज में बदलना है। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 2.5%, हमने याद कराया है। ठीक है, तो 2.5% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में B ने A के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और A ने C के प्राप्तांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। तो क्या कह रहा है, D ने C के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो D के प्राप्तांक A के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हमें D और A का रिलेशन, इसमें उस तरीके से बात नहीं बनेगी, हमें इसका रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें दिया गया क्या गया है, A दिया गया है, इसके बाद B है, C है और D है, A B C D है। अब क्या कह रहा है, B ने A के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो क्या कह रहा है, B ने कितना अंक प्राप्त किया, 1 ज़्यादा प्राप्त किया, किससे, A के प्राप्तांक से। तो A का प्राप्तांक अगर 5 है तो B ने 1 ज़्यादा प्राप्त किया, कितना, 6, 5/6 आ गया। अब आगे की लाइन पढ़ो, A ने C के प्राप्तांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो A ने 10% कम अंक प्राप्त किए, किसे, C से। तो अगर C का 10 है तो A ने 1 कम प्राप्त किया है। अगर C के प्राप्तांक 10 हैं तो A ने 1 कम कितना, 9 प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये A से C का रेशियो आ गया। अभी बाद में हम रेशियो को बराबर कर लेंगे। अब आगे की लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, D ने C के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। D ने जो है वो C के जो प्राप्तांक है, C के प्राप्तांक कितना है, 10 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि 10 का 120% अंक प्राप्त किया कि नहीं। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो D ने कितने अंक प्राप्त किए, 12। ठीक, अब इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखो A की वैल्यू ऊपर 5 है, नीचे 9, ये तो गलत बात है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ऊपर अगर 9 से गुणा कर दिया, नीचे 5 से गुणा कर दिया, तो 9 पना 45 आ गई ना, A 45 आ गया रेशियो। B कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 9 में करेंगे, 9 6 का 54, 54 आ जाएगा। अब नीचे 5 है ना, नीचे 10 है, 10 5 50, 50 रेशियो कितना आ गया, 12 पंचे 60। ये आ गया A B C D का रेशियो। अब क्या कह रहा है, D के जो प्राप्तांक हैं, D के प्राप्तांक A के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक हैं। A के प्राप्तांक से जो है वो D के प्राप्तांक कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखो
अभी इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। हमें डी और ए से कंपैरिजन करना है, तो हम ए को और डी को अलग कर लेते हैं ना, ए को और डी को। ए कितना है 45 और डी कितना है 60 है, 15 से कट रहा है ना, 15 ते 45, 15 चौको 60, 3:4 आ गया ए और डी का। तो क्या कह रहा है, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है, डी का प्राप्तांक कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि डी का प्राप्तांक 1 ज़्यादा है किससे, ए से। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। तो ये कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, ठीक है, और बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने, क्या कह रहा है, हु इन्वेस्टेड 8000, हु किसके लिए बात हो रही है, सी के लिए, सी के लिए बात हो रही है, जिसने, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने यानी कि सी ने, किसने, सी ने 8000 का निवेश किया, उन सभी के द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल धनराशि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी। ए बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश। अगर बी ने सी से 40% कम निवेश किया, अगर सी ने मान लो 100 निवेश किया तो बी ने 40 कम यानी कि 60 निवेश किया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए ने बी से 30% अधिक, बी से 30%, बी कितना है 60, 60 से 30% अधिक करेंगे तो 130% आ जाएगा 60 का, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 13 गुणा 6 में करेंगे तो 78 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया 78, 60 और 100। अब क्या कह रहा है, सी ने 8000 का निवेश किया, सी ने कितने का निवेश किया 8000, सी ने एक्चुअल में यूनिट में निवेश किया 100 और एक्चुअल में निवेश किया 8000, तो कितना गुना निवेश किया, 80 टाइम्स निवेश किया है ना। तो क्या कह रहा है, उन सभी के द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल धनराशि, तो उन सभी के द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितनी आ जाएगी, 78 और 60 कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 7 6 13, 138 आ जाएगा और 100 जोड़ेंगे 238, ठीक है। 238 यूनिट उन सभी ने निवेश किया, ठीक है। तो हमें 238 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी 80 गुना हो जाएगी, तो 80 टाइम्स करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा, फिर 8 3 24, 24 6 30, 8 2 16, 3 19, 1904 1 जीरो लगाएंगे, 19040, ठीक है, 19040 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, ए की आय जो है वो बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से इतना कम है तो सी की आय में निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ए है, इधर बी है और इधर सी है। तो सबसे पहले 137.5% की वैल्यू निकालेंगे। 137.5 को क्या लिख सकते हैं, 100% और प्लस 37.5%, ठीक है। 100% की वैल्यू 1 और 37.5% की वैल्यू 3/8 हमने याद कराई है, तो ये कितना आ जाएगा 11/8, 137। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ो, बी की आय सी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, सी की आय से। अगर सी की आय 8 है तो बी की आय इतना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 11 ज़्यादा है। तो बी की आय कितना, 11, 8 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19, बी की आय 19 आ गई, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़ो, ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय कितनी है 19, 19 से 30% कम करेंगे यानी कि 19 का 70%, 19 सत्ते 133 होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 के बाद दशमलव लगा 13.3 आ जाएगा। ए की आय कितना आ जाएगी 13.3। अब आगे देखते हैं, अब क्या कह रहा है, ए की आय जो है बी की आय से इतना कम है, ए की आय बी की आय से कम कितना है, यूनिट में, यूनिट में कितना कम हो जाएगी 5 3 8, 5.3 यूनिट में, 5.3 नहीं 5.7 आ जाएगा, ठीक है। 5.7 यूनिट कम है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 28500, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा और 57 से कितनी बार कटेगा, ये लगभग 5 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5000, ठीक। हमें पूछ रहा है सी की आय, सी की आय कितनी 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू 5000 गुना तो कितना आ जाएगा 40000,
40,000, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया और बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने, ठीक है, जिसने 8,000 का निवेश किया। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ तक तो लाइन एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था? ये वाला क्वेश्चन, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया। यहाँ तक तो सेम लाइन है। तो ए, बी और सी का रेशियो तो यही आ जाएगा ना, 78, 60 और 100। ए, बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 78, 60 और 100। पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ए, बी, सी का रेशियो, ए, बी, सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 78, 60 और 100। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ए, बी, सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 78, 60 और 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? जिसने 8,000 यानी कि सी ने 8,000 का निवेश किया, 100 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000। कितना गुना है? 80 गुना है। अब क्या करें? उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत हमें निकालना है। कुल राशि का औसत, कुल राशि कितनी थी? 238 थी। औसत कितना आ जाएगा? बटे 3 करना पड़ेगा ना। औसत मतलब कि जितनी संख्या है उससे भाग करना पड़ता है। ठीक है, औसत बटे 3, हमें इतनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? ये भी 80 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब 80 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8 64, 8 3 24, फिर 24 36, 8 2 16, 16 3 19, 19 0 40 आ गया, बटे 3 आ गया। अब 3 का भाग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 3 18, बचेगा 10, 3 3 9, बचेगा कितना? 14, फिर 3 4 12, बचे कितना? 2। अगर देखो यहाँ पे 20 बन रहा है ना लास्ट में, अगर 21 होता तो 3 सते 21 पूरा चला जाता ना, 3 सते 21 पूरा चला जाता है, मतलब 47 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो यानी कि 63 47, जो कि ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये, 63 47 यही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें निकटतम निकालना है ना। तो मतलब जो आंसर के पास जाए सबसे, वही इसका आंसर होगा। तो आंसर के पास में यही जा रहा है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। तो चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? अविनाश है, अविनाश हो गया। ठीक है, इसके बाद गौरव, गौरव, ठीक, इसके बाद कौन है? चेतन है, चेतन। ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो, चेतन, गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। तो गौरव के पास चेतन की तुलना में, अगर चेतन के पास 5 है ना, तो गौरव के पास कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, यानी कि गौरव के पास 7 है। गौरव से चेतन का रेशियो आ गया 5:7। अब क्या कह रहा है? अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के, या फिर इसको परसेंटेज में ना बदलो, ठीक है, इसको 100 मान के कर लो, 100 मान की ज़्यादा आसान है। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं ना, चेतन के पास अगर 100 हैं तो गौरव के पास 140 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास सिक्के कितने? 140, 140 में 20% कम है, यानी कि 140 का 80% है। परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो 14 8 112 आ जाएगा, 14 8 112। अविनाश के पास 112 है। अब क्या पूछ रहा है? चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अविनाश के पास जो सिक्कों की संख्या उससे चेतन के पास जो सिक्कों की संख्या है कितना प्रतिशत कम है? कम कितना है? 12 की कमी है। किससे? अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से। इसी को परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले हम 4 से काटेंगे, 4 3 12, फिर 4 दूनी 8 और 4 बटे 32, 3/28 आ गया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 को गुणा कर देंगे तो 100%। अब यहाँ पर देखो, 300 को अगर हम लोग तोड़ लें किसमें? 280%, ठीक है, और प्लस 20% इसमें अगर तोड़ लें तो कितना आ जाएगा? ये दोनों में 28 से डिवाइड होगा ना, तो 280% की वैल्यू तो 10% आ जाएगी। ठीक है, ये जल्दी जल्दी करना है कैलकुलेशन। अब 28 है, हमें पता है 28 सत्ते कितना होता है? 7 8 56 और 7 2 14, 14 5 19, 196 होता है।
यानी कि लगभग ये 0.7 बार जाएगा। 0.7 से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, ये तो 0.7 से कम है, यानी कि ये 10.7 आ जाएगा। इसका आंसर कितना है? 10.7%। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, 10.7 इसका आंसर आ जाएगा। हमने देख लिया कि 28 दाम तो 280 होता है, तो 280 अलग कर लिया। अब बचा कितना? 20। अब 20/28 निकालना हमें आसान है। अगर डायरेक्ट 28 का भाग हम लोग 300 में करते तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती थी और टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में पूर्णांक 500 का था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है। यदि ए को 80% अंक प्राप्त हुए तो डी को कितने अंक प्राप्त हुए? हमें दिया क्या है? ए की वैल्यू दी है ना, और निकालना क्या है? डी की। मतलब ए से डी का अगर रेशियो मिल जाए तो काम बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? तो हमें क्या कह रहा है? शुरुआत ए से हो रही है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है? डी से। मतलब कि ए से डी का रेशियो आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ए से बी का क्या रिलेशन है, ठीक है। ए से बी का रिलेशन क्या है? ए बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो अगर बी के अंक 4 हैं तो ए के कितने आ जाएंगे? 1 ज़्यादा 5, 5/4 आ गया, ठीक है। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20 नहीं 60, 20 5 100। सी ने अगर 5 अंक प्राप्त किए, यहाँ बी से सी का रेशियो निकाल रहे हैं ना, सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त किए ना, तो सी ने अगर 5 अंक प्राप्त किए तो ये बी ने 3 ज़्यादा 5 3 8 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब क्या करें? आगे पढ़ो। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है? 1/5। तो सी ने डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त किए। अगर डी ने 5 प्राप्त किए तो सी ने 1 कम यानी कि 4 प्राप्त किए। ये रेशियो आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको कंबाइन कर लेते हैं। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या? ए रेशियो डी बचा। ए रेशियो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी, देखो 5 से तो पहले 5 कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 8/5 आ गया, ठीक। अब क्या कह रहा है? हमें दिया है ए को 80% अंक प्राप्त हुए, ए को 8 यूनिट अंक प्राप्त हुए ना, 8 यूनिट की वैल्यू 80% दी गई, मतलब कितना? 10% गुना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 10% गुना कितना आ जाएगा? 50%। और यही हमें पूछ रहा है 5 यूनिट की वैल्यू। 5 यूनिट किसको मिला है? डी को। तो ये पूछ रहा है डी को कितने अंक प्राप्त हुए? डी को 50% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। डी को कितना अंक प्राप्त हुआ? डी को, एक सेकेंड, हाँ 50% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिसका भार 81 किलोग्राम। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का भार। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन है। सबसे पहले तो है अंकिता, ठीक है। फिर अंकिता की कौन है? दादी है, ठीक है। और फिर दादी के हस्बैंड है, हस्बैंड है। और फिर अंकिता का भाई है यानी कि ब्रदर, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो अगर दादी का भार 5 है तो अंकिता का भार 1 कम है। दादी का भार अगर 5 यूनिट है तो अंकिता का भार 1 यूनिट कम है, तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट नहीं आ जाएगा, अंकिता का भार 4 यूनिट आ गया, ठीक है। मतलब अंकिता से दादी का रेशियो कितना आ गया? 4 से 5 का रेशियो। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। दादी का भार जो है उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, 26 किलोग्राम कम है, जिसका भार, मतलब उसके पति का भार 81 किलोग्राम है। पति का भार कितना है? 81 किलोग्राम है, ठीक है। 81 किलोग्राम पति के भार की वैल्यू दी गई है। और ऊपर वाली क्या लाइन में दिया गया? दादी का भार उसके पति से 26 किलोग्राम कम है। दादी का भार 26 किलोग्राम कम है। 26 किलोग्राम अगर 81 में कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, 55 किलोग्राम, ठीक है। और दादी का भार है कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 55 kg है, कितना गुना है? 11 गुना है। तो 4 यूनिट की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, 4 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 44 kg आ जाएगी। तो अंकिता का भार तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 44 kg। अब क्या कह रहा है? आगे की लाइन पढ़ो। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है,
अंकिता का जो भाई है, ये भाई है ना, अंकिता से कितना भारी है, अंकिता से ये 8 किलोग्राम ज़्यादा भारी है। तो यानी कि अंकिता का भार अगर 44 है तो इसके भाई 8 किलोग्राम ज़्यादा है। 44 में 8 जोड़ेंगे 52 किलोग्राम उसका भाई का भार आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा, अंकिता के भाई का भार, यानी कि 52 किलोग्राम आ जाएगा, 52 kg। ठीक है, तो हमें अंकिता के भाई का भार निकालना है, तो 52 kg आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले जाना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, तो उनका कुल मासिक वेतन इतना है, तो बी का मासिक वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो, हमें ए दिया गया है, बी है और कौन है, सी है। क्या कह रहा है, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो अगर बी का मासिक वेतन 5 है तो ए का मासिक वेतन बी से 20% अधिक है, यानी कि 1 ज़्यादा है, 6 आ जाएगा। तो ए से बी का रेशियो आ गया कि नहीं, ए से बी का रेशियो आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, आगे क्या करें, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 ज़्यादा है। बी का मासिक वेतन कितना है, 5 यूनिट, तो सी का मासिक वेतन 5 यूनिट से 25,000 ज़्यादा है, यही तो कह रहा है। 5 यूनिट किसकी, बी की मासिक वेतन है ना, तो बी के मासिक वेतन से 25,000 ज़्यादा है। ये 25,000 वैल्यू में दी गया और ये जो दिया गया ये यूनिट में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उनका कुल मासिक वेतन 2,65,000 है। कुल मासिक वेतन है कितना, मतलब कुल मासिक वेतन 6, 5 5 10 और 6 16 यूनिट और प्लस में 25,000, ये कुल मासिक वेतन है। ठीक है, और क्वेश्चन में कुल मासिक वेतन दिया कितना है, 2,65,000। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू 25,000 उधर घटेगा जाके, तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। 16 यूनिट की वैल्यू 2,40,000, 16 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से काटेंगे 16 एकम 16, बचेगा कितना, 80 16 85, 15,000 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, हमें बी और सी का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले बी में 5 यूनिट दिख रहा है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 5 यूनिट की वैल्यू 15 का 5 गुना कितना आ जाएगा, 75,000। तो बी की कितना है, 75,000 आ गया 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, और सी का जो वेतन है वो कितना आ जाएगा, ये 5 यूनिट की वैल्यू 75,000 आ जाएगी और प्लस 25,000 जोड़ेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो सी का मासिक वेतन 1 लाख, बी का मासिक वेतन 75,000 आ गया। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालेंगे तो कितना, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 75/100। अब आगे पढ़ते हैं, बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, सी के वेतन का, यानी कि बेस वैल्यू सी का वेतन है ना, सी के वेतन का वेतन से बी का वेतन कितना प्रतिशत है। ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, बेस वैल्यू अगर 100 है तो सीधा परसेंटेज में निकाल देंगे 75%। ठीक है, मतलब 75% कैसे आ गया, क्या कह रहा है, देखो बी का वेतन सी के वेतन का, सी का वेतन कितना, 100 से बी का वेतन यानी कि 75 कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बदलेंगे, 100% को गुणा कर देंगे, पर 100 से 100 कट गया ये हमें पता है, इसलिए हमने बताया था कि अगर बेस वैल्यू 100 है तो सीधा परसेंटेज में आएगा, कितना आ जाएगा, 75% इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। ठीक है, अब अभी और आगे क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट की भी क्लास आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।